मकर राशि वाले व्यक्तियों, आपके लिए 20 से लेकर के 26 अक्टूबर तक का यह सप्ताह कैसा रहेगा इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। सार रूप में कहूं तो मां लक्ष्मी की बहुत अपार कृपा आप पर बरसने वाली है। सप्ताह बहुत ही शानदार उत्तम फल वाला रहेगा। आगे जानते हैं ये कैसे आपको फल मिलने वाले हैं। आपका चार्ट है। शुरुआत करेंगे आपके हेल्थ से, लेकिन उसके पहले एक विशेष सूचना आपको बता दूं कि इस सप्ताह से हम आपको बताने जा रहे हैं कि किन दिनों में रहे सावधान विद टाइम। यहाँ पर टाइम मेंशन किया गया है, देखो कि आपके लिए संडे का दिन अच्छा नहीं है 26 तारीख का, और वो भी 10:47 से। ये टाइम आपको मैं यहाँ इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप ये जान सकें कि जैसे मान लीजिए आप इंडिया में नहीं रहते, क्योंकि हम तो इंडियन टाइम बताते हैं, सभी चैनल वाले भी इंडियन टाइम ही बताते हैं, लेकिन आप अगर अमेरिका, कनाडा या जापान या ऑस्ट्रेलिया कहीं रहते हैं तो इस टाइम से ये जान सकते हैं कि पर्टिकुलर आपके लिए कौन से टाइम से लेकर कौन से टाइम तक टाइम मतलब समय नेगेटिव है। तो उसके लिए मैंने हमारे जो एनआरआई मित्र हैं उनके लिए ये सुविधा शुरू की है। तो भाई इतनी बढ़िया बात है आपको बताने जा रहा हूं, तो अब इस वीडियो को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और हाइप भी करें। तो जानते हैं ये सप्ताह आपके लिए कैसा रहेगा। धन बरसाएंगी मां लक्ष्मी, देखो क्या लिखा है, पैसा आने वाला है, पॉजिटिव, शानदार, मजेदार टाइम आपका है, इसमें कोई डाउट नहीं है। कैसे है आइए जानते हैं। लेकिन सब मकर राशि वालों के लिए ये गारंटी नहीं है। किन के लिए है वो बताता हूं। स्वास्थ्य पक्ष जान लेते हैं। स्वास्थ्य के मामले में सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा कह सकते हैं। आपकी राशि का स्वामी शनि एक अच्छी स्थिति में तीसरे घर में, भले वक्री फिर भी अच्छे फल प्रदान कर रहा है। अष्टम भाव में जो है वो केवल केतु एक नेगेटिव दिखता है, बाकी सब समय श्रेष्ठ है। लेकिन आपको जैसा बताया कि चंद्रमा संडे को 10:47 पे वहां जाएगा 12th हाउस में, तब थोड़ी टेंशन देगा। बाकी 6 दिन, 6 क्या 6.5 दिन आपके लिए बहुत ही उत्तम, अच्छे, श्रेष्ठ हैं। स्वास्थ्य का मामला भी ठीक है, मानसिक मामला भी ठीक है। अगर आपकी बात कर लेते हैं आर्थिक स्थिति की, तो आर्थिक स्थिति में भी पॉजिटिविटी दिखाई देती है। भाई पक्का माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा आपको मिलेगी, इसमें कोई डाउट, शक, गुंजाइश नहीं है। माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा मिलेगी तो कहीं भी जो इन्वेस्टमेंट करना करो, कोई आपका धन से संबंधित लेन देन है, इस मामले में सब में पॉजिटिविटी रहेगी, अच्छे फलों की प्राप्ति आपको होने वाली है। पारिवारिक सुख की बात कर लेते हैं। पारिवारिक सुख आपका काफी अच्छा दिखाई देता है। माता पिता सभी से एक अच्छा सामंजस्य रहेगा। हो सकता है उनके स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी बहुत दिक्कत हो, लेकिन वो भी बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। टाइम आपका ऑल ओवर बहुत अच्छा, उत्तम फल वाला कहा जा सकता है। संतान पक्ष या विद्यार्थियों के लिए टाइम बात कर ले तो दोनों मामलों में आपको बहुत अच्छे फलों की प्राप्ति होती है। संतान पक्ष की तरफ से भी आप बेफिक्र रहें, तो वहीं आपका जो है विद्यार्थियों के लिए समय बहुत बेस्ट, उत्तम, अच्छे फल वाला कहा जा सकता है। शुक्र 9th भाव से ट्रांजिट करके आपको अच्छे फल दे रहा है, तो कोई समस्या नहीं है। यानी विद्यार्थियों की एकाग्रता भी बेटर रहेगी, समय श्रेष्ठ रहेगा। संडे को आप जरूर थोड़ा ध्यान दे लेना। व्यापारियों के लिए समय बेस्ट कहा जा सकता है। लाभ के उत्तम योग बन रहे हैं, तो ये सप्ताह व्यापार में उत्तम लाभ मतलब रहेगा, प्लस प्रसन्नता भी रहेगी। व्यापार में अच्छा जो है ग्रोथ भी करेंगे। उसके बाद बात कर लेते हैं आपके नौकरी पैसा वालों के लिए। तो भाई नौकरी पैसा वालों के लिए भी समय बेस्ट बना हुआ है। शुक्र अच्छे फल प्रदान कर रहा है, और बुध का जो राशि परिवर्तन हो रहा है, बुध पहले 10th में था, 11th में जा रहा है, तो बुध भी दोनों तरफ से आपको अच्छे फल देगा, यानी समय श्रेष्ठ है। अब आते हैं आपके पारिवारिक सुख यानी वैवाहिक सुख पे। तो वैवाहिक सुख का मामला भी यहाँ अच्छा दिखता है, तो मुझे तो कहीं भी ऐसी कोई दिक्कत नजर नहीं आती है। बॉन्डिंग अच्छी रहेगी जीवन साथी के साथ में, और हर तरीके से हर मामले में समय श्रेष्ठ कहा जा सकता है। तो कुल मिलाकर के मकर राशि वालों पर माँ लक्ष्मी जी कृपा बरसा रही है, लेकिन सभी पर बरसाएंगी क्या, अब नक्षत्र के आधार पर ये पता करते हैं। उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, ये 3 नक्षत्र में जन्म लेते हैं, उनकी मकर राशि होती है। ये आपके जो है वो कर्म नक्षत्र और ये आपके भाग्य नक्षत्र है। उत्तराषाढ़ा वालों का जान लें, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में कोई ग्रह का ट्रांजिट अभी नहीं हो रहा है, भरणी में नहीं हो रहा है, लेकिन पूर्व फाल्गुनी में केतु हो रहा है। तो भाई जिनका उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है उनको केतु वेद करेगा, तो वेद करने की वजह से क्या हेल्थ में दिक्कत दे सकता है, स्टमक प्रॉब्लम। तो ओम केम केतवे नमः का जप करें और भैरव जी का पाठ करें 108 नाम का, तो बहुत बेटर रहेगा। अब श्रवण वालों का जान लेते हैं। श्रवण, रोहिणी, हस्त, कर्म, श्रवण जन्म नक्षत्र है, रोहिणी आपका कर्म और हस्त भाग्य है। और आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी क्या है कि हस्त नक्षत्र में जो है यहाँ पर शुक्र का ट्रांजिट हो रहा है, जो कि मिरेकल या चमत्कार से कम नहीं है। तो ये जितनी बातें बताई थी ना लक्ष्मी जी वाली, वो श्रवण नक्षत्र पे इस समय लागू हो रही है, इसमें कोई जो है डाउट या गुंजाइश नहीं है। ये सप्ताह श्रवण नक्षत्र वालों के लिए नो डाउट बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद आते हैं धनिष्ठा। धनिष्ठा वालों के लिए मृगशिरा और चित्रा, ये मृगशिरा आप धनिष्ठा आपका जन्म नक्षत्र हुआ, मृगशिरा आपका कर्म और चित्रा आपका भाग्य। तो
तो धनिष्ठा मृगशिरा में तो कोई ग्रह नहीं है, लेकिन चित्रा नक्षत्र में जो है वो सूर्य है, और सूर्य क्या है, एक पाप ग्रह है। पाप ग्रह है तो क्या करेगा, अष्टम भाव का स्वामी है, दिक्कत परेशानी देगा। आप कहीं जा रहे हो, किसी यात्रा पे जा रहे हो तो दिक्कत परेशानी आपको दे सकता है। तो जिनका धनिष्ठा नक्षत्र है उनको ओम गृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जप करना, जरूर मंत्र का जप करना चाहिए, जिससे उत्तम फलों की प्राप्ति हो, समय श्रेष्ठ रहे, इस बात का विशेष ध्यान आपको रखना है। तो ये नक्षत्र फल मैंने बताया। अब सार रूप में क्या निकाल करके हम बात लाए कि श्रवण जिनका नक्षत्र है उनका ज्यादा अच्छा समय है। अब लग्न के आधार पर इस फल को आप कैसे जाने, इसको यूं समझे कि इस समय सबसे उत्तम फल कौन कौन से ग्रह दे रहे हैं आपको, गुरु शुक्र बुध। तो आपको क्या चेक करना है कि शुक्र बुध, जैसे शुक्र को हम लेते हैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल, शुक्र 9th हाउस में अच्छे फल दे रहा है, तो शुक्र ज्यादा अच्छे फल किसको देगा, मकर तो राशि है, पर अपना लग्न भी चेक कर लो। कैसे कर लो, शुक्र कारक ग्रह किन किन लग्न में होता है, वृषभ, कन्या, मकर, मिथुन, तुला, कुंभ। मैंने एक एग्जाम्पल दिया है आपको कि इन 6 लग्न वालों के लिए शुक्र ज्यादा अच्छे फल देगा बजाय मेष, सिंह, धनु, कर्क, वृश्चिक, मीन के, क्योंकि शुक्र इसका कारक होता है। लग्न के आधार पर राशिफल कभी नहीं देखा जाता है, कुछ विद्वान कहते हैं, पर नहीं देखना चाहिए। प्राचीन ज्योतिष और ज्योतिष का मूल सिद्धांत ये कहता है कि जन्म राशि के आधार पर ही अपना राशिफल देखें। पर एच.एन. काटवे या कई बड़े अच्छे विद्वान हुए, एच.एन. काटवे तो अभी कुछ दिनों पहले ही उन्होंने अपना जो है पुस्तक लिखा है अलग अलग ग्रहों का, जिसमें उन्होंने उदाहरण दिया कि भाई आप जो ये लग्न है इसको मर्ज करो, मतलब इसके कारकत्वों को लागू कर दो राशिफल पर, फिर देखो क्या सटीक फल निकल के आता है। तो उस आधार पर हम देखते हैं कि शुक्र ज्यादा अच्छा आपके इन 6 लग्न वालों के लिए है। अब देखते हैं कि भिन्न अष्टक वर्ग कैसे देखते हैं, ये कैसे देखा जाता है। देखो शुक्र 9th हाउस में अच्छे फल दे रहा है, ये कितनी रेखाओं पर, इसकी रेखा चेक करो। अगर ये 5, 6, 7 रेखाओं पर होगा तो ज्यादा अच्छे फल प्रदान करेगा। भाई ये भिन्नाष्टक वर्ग क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं एक एग्जांपल। ये मैं एक चार्ट यहाँ पर लेके आया हूँ भिन्नाष्टक का, हालांकि ये सूर्य का चार्ट है, पर हम क्या करते हैं, इसको सूर्य को काट के यहाँ शुक्र लिख देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि किसी व्यक्ति का है ये, आपका तो बिल्कुल अलग होगा, हर व्यक्ति का अलग अलग होता है, पर मान लेते हैं ये आप ही का चार्ट है। तो अब यहाँ पर शुक्र कौन सी राशि में था, कन्या राशि में। ये राशियां हैं और कन्या राशि होती 6 नंबर की, तो शुक्र यहाँ अगर 5, 6 या 7 रेखाओं पर होगा तो अच्छे फल प्रदान करेगा। अब ये कोई XYZ नाम का व्यक्ति है, इसके हमने चेक किया कि कन्या राशि में शुक्र कहाँ है, मकर राशि अगर मान लेते हैं तो शुक्र बैठा मात्र 2 डिग्री पर है, तो इस व्यक्ति को शुक्र इतना लाभ नहीं देगा। तो भाई अपनी रेखा चेक कर लो, अगर आपकी जो है वो मकर राशि है तो शुक्र कितनी रेखाओं पर है कन्या राशि में, जितनी ज्यादा रेखाओं पर होगा उतना ही शुक्र बेस्ट फल प्रदान करेगा। तो इतनी अच्छी अच्छी बातें बताइए ना, तो वीडियो को लाइक भी करना, चैनल को जो है आपको सब्सक्राइब भी करना और हाइप भी करो, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये पहुंचे। नमस्कार।